चलिए, सबको वॉइस क्लियर जा रही है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग ने कहाँ तक पढ़ चुके थे हिंदी लिटरेचर में, बताओ। अभी कहाँ? यस मैम। कहाँ तक पढ़ चुके थे लिटरेचर में? 7 तक पढ़ चुके थे। 7 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो। 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक मैम। ठीक, हाँ बोलो। मैम 36 तक। हाँ वहां तक हो गया था। हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर हमारा है वर्षा का दिन। वर्षा का दिन आप लोग तो समझते हो क्या मतलब है, क्यों? जानते हो ना क्या होता है? वर्षा का दिन मतलब जिस टाइम हम बारिश होती है, जिस दिन पर बारिश होता है या जिस समय बारिश का मौसम आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा का दिन। तो स्टार्ट करें चैप्टर? यस मैम। चलो, निकाल लियो बुक ना सब? यस मैम। आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या था कि आकाश में बादल क्या हो रहे थे? उमड़ घुमड़ रहे थे। बिजली चमक रही थी। बिजली क्या थी? तेज चमक रही थी। कुछ ही देर में झमाझम जोर से वर्षा होने लगी। क्या हुआ था कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बिजली भी चमक रही थी और कुछ ही देर में क्या हुआ कि वर्षा भी होने लगी। सभी स्कूल जाते बच्चे भीगते और नाचते गाते अपने घरों को वापस लौटने लगे। क्या हुआ? जब बारिश होती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है भीगना, तो वो बारिश में बच्चे जब स्कूल जाते तो भीगते हैं और जब वापस आते हैं तो नाचते गाते हुए अपने घर को वापस लौटते हैं। यश और गरिमा भी वर्षा आई गाते हुए घर की ओर चल पड़े। क्या था कि 2 बच्चे हैं जिनका नाम, एक लड़का है जिसका नाम है यश और एक लड़की है जिसका नाम है गरिमा। वो भी बारिश में भीगते हुए क्या गाते हुए अपने घर की ओर चल पड़े, ठीक। और धीरे धीरे बारिश और तेज होती गई। क्या हुआ? बारिश का मौसम था वो और ही तेज बढ़ता चला गया। जल्दी जल्दी दोनों घर पहुंच गए। क्या वो बारिश तेज हो रही थी तो वो लोग जल्दी जल्दी अपने घर को पहुंच गए, किंतु दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। क्या थे? यश और गरिमा जो थे वो दोनों ही भीग चुके थे बारिश के मौसम की वजह से। माँ ने जल्दी से दोनों को वस्त्र बदलने के लिए कहा। दोनों वस्त्र बदल कर अपने पिता के पास आकर बैठ गए। गरिमा ने पिता से पूछा, पिताजी मेरी सहेली कहती है कि, क्या कह रही है? गरिमा है वो अपने पापा से पूछ रही है कि मेरी सहेली कहती है कि बादल समुद्र से जल भरकर लाते हैं। जो बादल होते हैं वो समुद्र से जल भरकर लाते हैं और फिर सब जगह वर्षा करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या करती है गरिमा? अपने पापा से प्रश्न पूछती है कि क्या बादल समुद्र से जल भरकर लाते हैं और सब जगह वर्षा करते हैं? क्या वास्तविक ऐसा है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? पिताजी ने हंसकर कहा, उत्तर दिया, समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से वाष्प में बनकर आकाश में चला जाता है। क्या होता है कि जो समुद्र का जल होता है, समुद्र जानते हो ना, उसका जल जब वाष्प बनता है, जब गर्मी पड़ती है खूब तेज, तो जब वाष्प बनता है तो क्या होता है कि वाष्प बनकर आकाश में चला जाता है। इसी जल वाष्प से बादल बनते हैं। जो जल वाष्प होता है क्या होता है, अभी बाद में समझा देंगे इसको कैसे होता है। इसी जल वाष्प से बादल बनते हैं। वायु से ठंडी होकर यह जल वाष्प बादलों से वर्षा के रूप में बरसती है।
क्या होता है, हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि जो समुद्र का पानी होता है, जानते हो हर समुद्र है, हर जगह पे है। तो जो समुद्र का पानी गर्मी की वजह से वाष्प बनता है, क्या होता है वो गर्म की वजह से, आप लोग भी देखो, एक गिलास में गर्म पानी रख दो, उसके ऊपर ढक्कन रख दो, ठीक, तो फिर क्या ढक्कन पे आप लोग क्या देखते हो, उस पे छोटी 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 बूंदे रहती है ना, रहती है कि नहीं रहती। तो इसी तरह जब समुद्र में भी गर्मी जब खूब पड़ती है तो उसी तरह वाष्प बन के वो जो ऊपर बादल नहीं होता, वो वाष्प का एक रूप होता है, तो बादल ऊपर की ओर बनता है, एक रुई की तरह। रुई जानते हो ना आप लोग, रुई का जो बंडल होता है उसी की तरह होता है, तो वो ऊपर बनता है, ऊपर बन के इकट्ठा होता है, उड़ जाता। क्यों बनता है? क्योंकि वाष्प उड़ता है, जब उड़ेगा तो इकट्ठा तभी होगा ना, तो उड़ता है, तो वो वाष्प का एक रूप होता है जो जल वाष्प से बनता है। जल वाष्प से बन के क्या होगा, वो बादल बनता है, ठीक। पहले वाष्प बना, फिर जल वाष्प बना, क्योंकि उसमें जल एकत्रित है, और फिर बादल बनता है। और वही बादल जब पहाड़ों या ठंडी हवाओं से जब गुजरती है, टकराते हैं, तब बारिश होती है। तो वायु से ठंडी होकर यह जलवाष्प बादलों से वर्षा के रूप में फिर बरसती है। किंतु पिताजी, बादल तो सदैव आकाश में नहीं दिखाई देते। क्या कहा जा रहा है कि पिता से कहती है बादल तो आकाश में नहीं दिखता है, ठंड में ये बादल कहाँ चले जाते हैं। वो क्या कह रही है फिर कि ठंड में ये बादल फिर कहाँ चले जाते हैं। गरिमा ने प्रश्न किया, बेटा हमारे देश में एक वर्ष में 3 मुख्य ऋतुएं होते हैं। आप क्या उनके पिताजी बता रहे हैं, समझा रहे कि कैसे होता है। वो तो बताते हैं कि वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु में बहुत ठंड होती है। क्या होता है, जब ठंडी आती, जो ठंड का मौसम आता है उसी को शीत ऋतु कहा जाता है, जो बहुत ही ठंड होता है। ग्रीष्म में तेज धूप, जो गर्मी पड़ती है के कारण गर्मी लगती है, और वर्षा ऋतु में खूब वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त वसंत, शरद और शिशिर ऋतुएं भी होती हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। पहली होती है शीत, ग्रीष्म और वर्षा, और अतिरिक्त 3 और ऋतुएं होती हैं जिनका नाम होता है शरद, वसंत और शिशिर। लेकिन पिताजी, वर्ष का इतना सारा जल कहाँ जाता है। अब यश ने प्रश्न किया। अब क्या हो रहा है कि अब यश प्रश्न करता है कि बाकी बादल जो इकट्ठा जो और वर्षा होती है उसका जल कहाँ जाता है। बेटा वर्ष का कुछ जल तालाबों, झीलों और नदियों, समुद्र में चला जाता है, और कुछ जल भूमि के नीचे चला जाता है। कुछ क्या होता है, भूमि में जो धरती होती है, पृथ्वी, मिट्टी होती है ना, तो उसके नीचे चला जाता है। पिताजी ने उत्तर दिया, बोले बेटा जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने, खेतों की सिंचाई आदि के काम आता है। यह सारा जल हमें वर्षा से ही मिलता है, क्योंकि वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा क्या है, जल का मुख्य स्रोत होता है। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यश और गरिमा पिता से इन रोचक बातों को सुनकर बड़े खुश होते हैं। आज उनको गरिमा और यश को क्या पता चलता है, वर्षा के बारे में उनको जानकारी मिलती है। जब जानकारी हम लोग को मिलती है, अच्छी बातें कहीं से पता चलती है, तो हमारा मन क्या होता है, खुश हो जाता है। तभी बड़े जोर से बादल गरजे और बिजली चमकी। यश घबरा कर अपनी माँ से लिपट गया। पिताजी ने बताया, देखो बच्चों, जब 2 बादल आपस में टकराते, क्या होता है, बादल एक इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें बिजली उत्पन्न होती है। क्या होता है, अब 2 पत्थर आप लोग लो और एक दूसरे में टक्कर कराओ तो क्या होता है, बिजली होती है ना, और बड़े जोर की गर्जना होती है। पिताजी, आज वर्षा के कारण हुई छुट्टी का कितना लाभ मिला। क्या कह रही है गरिमा कि आज छुट्टी मिली बारिश की वजह से, वर्षा की वजह से, तो हमें आपसे ये सब जानकारी मिली। हमने आज से वर्षा के विषय में बहुत कुछ जाना, गरिमा ने कहा। समझ में आया तुम लोग को भी? आदित्य, अविका, प्रभात,
बताओ। अविका, प्रभात, बताइए, समझ में आ रहा आप लोगों को? आकाश मीन्स होता है आसमान। आकाश आसमान। ठीक। समुद्र मीन्स होता है समुद्र मीन्स सागर। सागर। समुद्र मीन्स क्या होता है? सागर। भूमि मीन्स होता है जमीन। रोचक मीन्स होता है अच्छी। रोचक मीन्स अच्छे लगने वाली। बातें भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है। तो इस चैप्टर को आप लोग समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है इसमें? बताओ। चलिए बोलो तो फिर हम आगे बढ़े ना, कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो फिर रिपीट करें हम। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस मैम, मुझे आ गया। आदित्य, प्रभात, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। स्वास्तिक, चलिए अब क्वेश्चन बताइए, समझ में आएगा कि आप लोगों को आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे वापस घर क्यों लौट रहे थे? बताओ, बच्चे वापस घर क्यों लौट रहे थे? प्रभात बताइए। स्वास्तिक, प्रभात बताएं आप लोग। बारिश हो रही थी, वर्षा के कारण। नहीं समझ में आ रहा है। और उनको कह रही है समझ में आ गया। ध्यान कहाँ रहता है? बताओ, मैं पूछती हूँ। मैम बोलो। पहले ये बताओ, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोला अभी का। मैम, बच्चे वर्षा के कारण घर लौट रहे थे। वेरी गुड। और ये बताओ, ये चैप्टर तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, बारिश वाला? नहीं तो फिर हम समझाएं। बोलो। यस मैम। बोलो, समझ में आया ना? मैम, समझ तो भी में आ अगर आप गया। लोग जब आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये हम यही समझे ना कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। आंसर दो अगर अच्छे से, तो फिर हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिमा की सहेली ने उसे क्या बताया था? बताओ। बादल समुद्र से जल भरकर लाते हैं। तो हर जगह वर्षा होती है। बादलों के आपस में टकराने से क्या होता है? जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली चमकती है। वेरी गुड, बिजली चमकती है। जल के उपयोग बताइए, जल का कुछ उपयोग बताओ, क्या होता है? जिससे कि हम लोग पानी पीते हैं। और क्या उपयोग है? और बताओ, और क्या उपयोग होता है जल का? मैं बताई थी अभी ना, बताओ। लास्ट में मैंने बताया था जल के स्रोत क्या है, जल का उपयोग क्या है। कृषि के लिए होता है, पेड़ पौधे के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, पीने योग्य होता है। जल ही क्या है? जीवन है। जल के बिना हम लोग अधूरे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चैप्टर? यस मैम।
इसकी एक्सरसाइज कर लोगे आप लोग? यस मैम। किसी में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नो मैम। चलिए तो फिर आप लोग पढ़िए, ठीक है? जो ना समझ में आए हमसे पूछिएगा, ठीक है? ठीक है मैम।